हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नबील अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नबील। और सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, जो कि हमने बोला था कि हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो है वो स्ट्रिंग पर बात कर ली थी, वेरिएबल चेकिंग पर बात कर ली थी और उसका प्रिंट का फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया था। ठीक है, तो आज जो है लेक्चर वो हम ऑपरेटर्स पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटर्स के मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये मोस्टली आपने सबने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन और मॉड्यूलस एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो इस चीज़ को जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर क्या होते हैं? वो एक होते हैं इक्वल्स टू, एक होता है प्लस इक्वल्स टू, एक होता है माइनस इक्वल्स टू। ठीक है, और उसके बाद होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? एक इक्वल्स टू होता है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, उसके बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होते हैं कि एंड और नॉट होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है? इज़ और इज़ नॉट होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर में जो है इज़ और नॉट इन होता है, इन और नॉट इन होता है। इन सब के यूजेज जो है वो मैं आपके साथ अभी इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। सही है, और लास्ट में होता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? एंड और ये क्या है? इसे भी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं। ठीक है, तो सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है। ठीक है, और वो है ऑपरेटर्स पर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पर लेक्चर किया था, तो स्टार्ट करते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कैसे होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे यूज़ होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूं a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अच्छा देखें, जब भी आप ऑपरेटर्स को लिखेंगे ना, जब भी आप नंबर्स को ही लिखेंगे, तो इसमें आप सिंगल डबल कोटेशन नहीं देंगे। अगर आप सिंगल डबल कोटेशन दे देते हैं ना, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। सही है, तो जब भी आप नंबर वगैरह कुछ भी प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करवा रहे हो, तो उनको सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, और मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ a+b। ठीक है, और मैं इसे सेव करा के इसे रन करवाता हूँ, तो ये देखें हमारे पास आ गया, प्रिंट जो आ गया वो है 7। सही है, अगर मैं इनको एक को फॉर एग्जांपल डबल कोटेशन में कर देता हूँ या एक को सिंगल कोटेशन में कर देता हूँ और इसे सेव करवा देता हूँ, तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा? 5 और 2 शो होगा। क्यों? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 5 है, b की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, तो इस वजह से, और ये जो बन जाएगा ये स्ट्रिंग बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारे पास वैल्यू ऐड नहीं होंगी। सही है, अब ये हो गया प्लस का साइन, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं। मैं इधर आपको हेडिंग डाल देता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर को पढ़ रहे हैं। सही है, अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाता हूँ a-b। ठीक है, तो a-b क्या करेगा? a-b क्या करेगा ये तो आपको पता है सबको। 5 में से माइनस कर देगा 2, जो कि आंसर आ जाएगा 3। सही है, पहले का आंसर 7 आ गया, 5 + 2 जो है वो 7 हो जाता है, और माइनस कर दिया तो 3 आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं इधर कर दूं इसे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या करेगा? मल्टीप्लाई इस चीज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर देगा, ये आपको सबको पता है। 5 × 2 10 होता है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को डिवीज़न में लेकर रहा हूँ, तो डिवीज़न क्या करेगा? वो डिवाइड कर देगा, तो 5 को 2 से डिवाइड कर देगा तो 2.5 आंसर आएगा। सही है, अच्छा ये कैसे आएगा? 2 2 से 4 होता है। ठीक है, और वो पॉइंट में आंसर आएगा तो 5 आ जाएगा आंसर। सही है, और अब देखें ये हमने ये 4 ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिया। अब आता है मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट एंड फ्लोर डिवीजन। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है? अच्छा, मॉड्यूलस जो होता है वो आपकी परसेंटेज निकालता है। सही है, कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस है a%b। ठीक है, मॉड्यूलस का साइन जो होता है वो परसेंटेज का होता है, तो मॉड्यूलस क्या कर रहा है कि परसेंटेज निकाल रहा है। अगर मैं इधर वैल्यू चेंज कर देता हूँ
कि 10 कर देता हूँ और इधर 100 कर देता हूँ और इसे सेव करके फिर इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो ये देखें इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। सही है। और अगर मैं इधर 90 कर देता हूँ तो ये देखें इसका मॉड्यूलस जो निकाल रहा है वो भी 10 ही निकाल रहा है। सही है। और अभी छोटी वैल्यू हम कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। अब मॉड्यूलस के बाद आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या करता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूज़ होता है कि एक्सपोनेंट जो करता है, एक्सपोनेंट की जो साइन है वो है डबल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैं रन करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, एक्सपोनेंट जो होगा ना वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को 2 बार जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 2 ऐसे नहीं करेगा, वो ये करेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 नहीं करेगा। मैं इधर कमेंट में लिख देता हूँ कि 5 को मल्टीप्लाई करेगा 2 बार, तो मतलब 5 इंटू 5 वो ये करेगा, 5 इंटू 5। ठीक है। अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इस टाइप के मल्टीप्लाई करेगा। तो अभी मैंने 2 लिखा हुआ है तो देखें मल्टीप्लाई होता है या नहीं। तो ये देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। ठीक है। अगर आपने कुछ भी जस्ट लाइक जैसे स्क्वायर का काम करता है कि 2 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का जब होल स्क्वायर होता है तो वो भी क्या होता है कि 5 इंटू 5 ही हम करते हैं। ठीक है। तो इसमें भी 5 इंटू 5 ही करेंगे। उसके बाद आ जाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, फ्लोर डिवीज़न क्या होता है, ये मैंने फ्लोर डिवीज़न की जो है वो लिख दिया। फ्लोर डिवीज़न क्या होगा, फ्लोर डिवीज़न आपका जो है डिवाइड कर देगा 2 बार। जैसे इधर आपने 5 इंटू 5 कर देगा तो उधर भी आपको डिवाइड करके दे देगा। ठीक है। ये मोस्टली इतना यूज़ नहीं होता। और इसके बाद आ जाता है असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर मोस्टली आप सबको पता है। सही है। और मैं फिर भी आपको इधर बता देता हूँ कि असाइन ऑपरेटर, असाइन ऑपरेटर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल इसे हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है। साइन ऑपरेटर क्या होता है, साइन ऑपरेटर फॉर एग्जांपल मैं a इक्वस टू 8 लेता हूँ और b इक्वस टू 2 लेता हूँ। सही है। और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ कि a इक्वस टू b, क्या a बराबर है b के। अच्छा, असाइन ऑपरेटर जो होगा ना वो आपको बूलियन में रिटर्न करेगा। ठीक है। ये मेरी बात याद रखना कि बूलियन में क्या रिटर्न करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सही है। टाइप एरर, a इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ प्रिंट। सही है। साइन ऑपरेटर क्या रन कर रहा है, ये देखें, इक्वस टू। ठीक है। ये शायद गलती से मैंने लिख दिया, हाँ देखें ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर का मैंने वो कर दिया। इक्वस टू क्या करेगा, बूलियन में रिटर्न करेगा कि भाई ये फॉल्स है या ट्रू है। सही है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। ये भी मोस्टली ऐसे ही सेम है, जब आप करेंगे तो इजी हो जाएगा साइन ऑपरेटर करें। ठीक है। तो अगर हम प्लस इक्वस टू करेंगे तो वो एक ऐड करके हमें बताएगा कि भाई इक्वल है या नहीं है। अगर हम माइनस करेंगे तो वो एक माइनस करके बता देगा कि भाई इक्वल है या नहीं है। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि बूलियन में आपको रिटर्न करता है। बूलियन में क्या रिटर्न करता है, जैसे 5 इक्वस टू 5 और a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है। मैं इधर ही, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, इसे मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी। ठीक है। और इसे मैं कमेंट आउट से हटाता हूँ, इसे भी मूव करता हूँ। सही है। तो देखें अब 5 और 2 है, अगर जो a की वैल्यू है क्या वो नॉट इक्वल है b से, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ट्रू। ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a की वैल्यू वाकई इक्वल नहीं है। ठीक है।
अगर मैं इधर 5 और 5 ही कर देता हूँ और सेव करके फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये फाइल्स देगा। क्यों देगा फाइल्स? क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं, सही है। और हमने जो ऑपरेटर लगाए हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो ये लगाएं। अगर मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं रन करवाता हूँ तो ये ट्रू देगा। मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो बूलियन में हमें रिटर्न करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इधर 2 लगाता हूँ और इधर मैं कह देता हूँ ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है बी से, तो देखें ये भी आपको ट्रू ही बताएगा, सही है। अगर मैं लेस देन लगाऊंगा तो फॉल्स बताएगा, सही है। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ठीक है। ए एंड बी इज इक्वल टू सी, सही है। ये कंडीशन लगा देते हैं, सी की वैल्यू जो है वो 4 कर देते हैं। सिंटैक्स एरर। अब बताएं मैंने क्या गलती की है। मैंने एक सी की वैल्यू ले दी है और इसमें मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया है, सही है। देखें ये क्या करेगा, ये भी हमारी बूलियन में ही रिटर्न करेगा कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो बराबर है सी की वैल्यू से। नहीं है बराबर तो उसने फॉल्स कर दिया। अगर हम तीनों पे 4 करें तो भाई ये ट्रू बता देगा, सही है। ऐसे ही और भी लगे, और का ऑपरेटर भी ऐसे ही होगा, नॉट का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, असल में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिसकी वजह से जो है वो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इज़ और इज़ नॉट, ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया। इन और इन नॉट इतना यूज़ नहीं होता, जस्ट ये इसको आपने जो है वो याद कर लेना है बस कि इन और इन नॉट जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ठीक है। उसके बाद जो है आ जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये भी आपने मोस्टली यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं कि वो ए एंड बी ठीक है, ए एंड बी जो है वो 0 हुआ, और सी, इसमें हम ना मोस्टली कंडीशन लगाते हैं, सही है, कंडीशन लगाते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में मोस्टली कंडीशन लगाते हैं। ये मोस्टली इफ़ एंड एल्स की कंडीशन में यूज़ होता है, सही है। तो बेसिकली हमने जो मेन चीज़ें समझनी थी जो हमारी यूजेज में आती हैं वो होती हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। असाइन लॉजिकल ऑपरेटर भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये हमारे मोस्टली बहुत कम यूज़ होते हैं जब हम कोई कंडीशन या कुछ लूप्स वगैरह लगा रहे हों तब, और बिट वाइज ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो ऑपरेटर्स के बारे में था। कल जो हम पढ़ेंगे वो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। और इम्यूट और म्यूट कौन सी डेटा टाइप, म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें।